हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके बीच प्रमेय संख्या बताने के बाद प्रमेय संख्या मैंने बताया था कि प्रमेय संख्या को p अपान q के रूप में अगर लिखा जा सके, वह संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सके उन्हें कहते हैं प्रमेय संख्या। और यहाँ ये बताया था कि q डज नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो वो प्रमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। आज उन्हीं पर आधारित हम क्वेश्चन को बताएंगे कि प्रमेय संख्या से पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिलेबस में, चाहे वो 6 हो, चाहे 7th हो, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो। सभी पर आधारित तीन प्रकार के, लगभग 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बनता है प्रमेय संख्या पर आधारित क्वेश्चन, वो ये बनता है, पहला बात करें, वो बनता है दो प्रमेय संख्याओं के बीच में, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में, संख्याओं के बीच में एक प्रमेय संख्या ज्ञात करना। एक प्रमेय संख्या ज्ञात करना। प्रमेय संख्या लिख लीजिए हम, संख्या ज्ञात करना। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट की बात करें तो ये बनेगा, जो हमारा वो बनेगा टाइप फर्स्ट, पहले टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसे जैसे एग्जांपल में, मैं एग्जांपल लेंगे उसके माध्यम से आपको समझा दूं। जैसे एग्जांपल में 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच एक प्रमेय संख्या ज्ञात करो। एक प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे? बस इसके लिए मैंने एक सूत्र बताया है, 1/2। तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, जिसे हम हिंदी में हल बोलते हैं। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है सॉल्यूशन का। तो अगर दो प्रमेय संख्या के बीच में एक प्रमेय संख्या ज्ञात करनी, ओनली वन, केवल एक प्रमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तब ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/2 दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये सूत्र होता है। इस सूत्र, अगर दो प्रमेय संख्या के बीच में एक प्रमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र होता है 1/2 दोनों संख्याओं का योग। अब जैसे मैं बात करूं, अब लगाएंगे कैसे इसको? तो देखिए 1/2 दोनों संख्याओं का योग मतलब 5 और +7 का योग। तो 5 + 7, अब कितना हो जाएगा? 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। 1/2 × 12, 2 से काट देंगे, 2 से एक बार कट जाएगा। याद रखिए, बहुत सारे बच्चे उल्टा सीधा कटिंग करते हैं, लेकिन आप याद रखिए, जिस संख्या से आप नीचे काटेंगे उसी संख्या से हमेशा ऊपर काटेंगे। और एक बात और, लोग काटने के बाद इसको बगल में लिख देते हैं, जैसे 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, तो 6 यहाँ लिख देते हैं। ये गलत चीज है। इसको ऊपर आप हमेशा लिखिए, जिससे इसको कोई 121 ना पढ़ने लगे या 126 ना पढ़ने लगे, बगल में लिख जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 × 6 यानी 6 आ जाएगा। ये इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 6। और वैसे भी आप देख सकते हैं 5 और 7 के बीच में एक प्रमेय संख्या कौन सी हो सकती है? मैंने बताया था सभी पूर्ण संख्याएं प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो 5 और 7 के बीच में बचने वाली संख्या क्या है? वो है 6। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन या नोट कर लिए होंगे, आसान है, या नोट कर लिए होंगे। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अगर चले हम तो
दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके बन सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में पांच प्रमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे दे देगा आपको, बटे में संख्या दे देगा कि 1/2 और 5/2 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना। 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना। तो दो प्रमेय संख्याओं के बीच में 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना। ऐसे सवाल जैसे इसके बीच कह सकता है, तो इसका क्या नियम है? इसका नियम ये है कि हम इसमें पहले ये देखेंगे, सेकंड टाइप में ये देखना है कि नीचे का इसका जो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ये अंश है ये हर है। अगर अंश और हर आप नहीं बार बार कंफ्यूजन में होते हैं तो याद रखिए, किसी भी भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। अगर बार बार आप भूल जाते हैं तो एक मेरे छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, आफार आकाश, आफार आकाश, आकाश हमेशा ऊपर होता है और हाफार हरा भरा, हरा भरा नीचे होता है। इस तरीके से याद रखेंगे तो आप अंश और हर नहीं भूलेंगे। अब देखिए, आपको पहले ये देखना है कि इन दोनों का 1/2 है, यानी जो हर है वो दोनों का समान है। अगर हर दोनों का समान है तो ये इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर आपसे 20 से 25 संख्या ज्ञात करने कह दे, 5 से 6 ज्ञात करने कह दे, 10 से 50 ज्ञात करने कह दे, तो आप स्वेच्छा से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, 1/2 यहाँ लिख देंगे और 5/2 यहाँ लिख देंगे बस। उसके बाद अगर इसका हर समान है तो 10 से गुणा यहाँ कर दीजिए ऊपर, और 10 से गुणा, यानी ये जो 10 से गुणा होगा वो ऊपर भी हो जाएगा 10/10, नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा। वही काम यहाँ भी कर दीजिए, 10/10 कर दीजिए। अब दोनों को इक्वल करके सॉल्व करिए, 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और 10 पचे 50 हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा। अब देखिए 10/20, 50/20, तो इनके बीच में 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनके बीच में 10 के बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 11/20, फिर 12/20, फिर 13/20, 13/20, और फिर 14/20, और फिर 15/20। ये हमारी हो गई 5 संख्याएं ज्ञात हो गई। इनको आप, अगर ये लगे आपको नहीं डाउट है कोई, तो आप इनको पॉइंट में चेंज करके और चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार की संख्याएं प्रमेय संख्या है, किस संख्या प्रमेय संख्या नहीं है। अब ये रहा हमारा तीसरा टाइप। तो अगर 5 संख्याएं निकलने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये है 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 और 15/20। ये 5 संख्याएं निकल आई, 1/2 और 5/2 के बीच में 5 संख्याएं निकल आई। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तीसरे टाइप में क्या कर सकता है, इसका जो अंश है, जो हर है, इसको अलग अलग दे सकता है। जिससे हर अगर समान था तो आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन हर अलग अलग दे सकता है। जैसे मैं बताऊं ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं आपको। अब इसको मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कह दे आपसे कि 1/2, या बार बार 1/2 ले रहा हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं चेंज कर दे रहा हूं। जैसे 3/5 और 5/3, ऐसा उल्टा कर लीजिए। 3/5 या 5/3 कर लीजिए, या इसको कुछ दूसरा बना लीजिए, जैसे कि हो सकता है 11/2 हो जाए। के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात करना। प्रमेय
संख्या ज्ञात करना। अब इसमें आपको 10 से कह दे, 15 कह दे, 20 कह दे, जितना भी कह सकता है वो आप निकाल लेंगे। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद ब्रैकेट में हिंदी से हल कहते हैं। अब करना क्या होगा कि इस 3/5 को यहाँ लिख दीजिए और 11/2 को यहाँ लिख दीजिए, या थोड़ा सा और दूर कर दीजिए इसको, 11/2 यहाँ कर दीजिए। अब करना क्या है कि इसका जब हर समान नहीं है, ना इसका हर समान है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसके हर से गुणा इसमें हर और अंश में, और इसके हर से गुणा इसके हर और अंश में, यानी 2 का गुणा 2/2 यहाँ हो जाएगा और इस 5 का गुणा 5/5 यहाँ हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप इसे इक्वल लगा लेंगे, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 11 बचे 55 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 6/10 और 55/10, अब इसी के आगे आप बढ़ाते जाइए। 6 एक 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, इतनी से बहुत सारे ऐसे इसके बीच में 55 तक आप 54 तक जा सकते हैं, 54/10 तक। तो ये जो संख्याएं निकल के आएंगी, ये जब इनका हर समान ना हो तब उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ये रहा 3 टाइप का सवाल आपके बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का, और मैंने तीनों टाइप आपको बता दिया है। मेरा वीडियो कैसा लगता है इस पे आप अपना सुझाव जरूर दें, जिससे आने वाली कोई त्रुटि हो तो उसमें मैं सुधार कर सकूं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अभी छोटे चीज से है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो अगर लग रहा हो कि हाँ मेरा प्रयास अच्छा है और आपको वीडियो अच्छा लगता हो, यूजफुल हो आपके लिए, तो मेरा चैनल कृष्णा क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे